नमस्कार स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अर्थिंग यानी भू संयोजन कि भू संयोजन क्यों आवश्यक होता है। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विद्युत परिपथ में मनुष्य के जीवन व भवन व मनुष्य की सुरक्षा के लिए क्या स्थापित किया जाता है। और आपको पता है कि भाई अर्थिंग स्थापित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में भू संयोजन का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। भू संयोजन का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम, यानी कम से कम का मतलब बहुत ही कम या न्यूनतम। ठीक है, सिंगल फेज उपकरणों के लिए कितने अर्थिंग की अनिवार्य है कि जो सिंगल फेज की जो मशीनें होती है उनको कितने अर्थिंग की जाती है। तो आपको पता है सिंगल फेज की जो मोटरें होती हैं उनको एक ही अर्थिंग की जाती है। ठीक है, और जो थ्री फेज की जो मोटरें होती है उनको डबल अर्थिंग की जाती है। कौन सी अर्थिंग की जाती है? डबल अर्थिंग की जाती है, क्योंकि थ्री फेज की मोटरों में करंट का मान ज़्यादा होता है, इसी वजह से उनको डबल अर्थिंग करनी पड़ती है। और दोनों अर्थिंग के बीच की जो दूरी होती है वो 1.5 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में थ्री फेज उपकरणों के लिए कितने अर्थ अनिवार्य है। तो आपको पता है कि 2 अर्थ अनिवार्य है। फ्लैट व भू संयोजन के गड्ढे का साइज क्या होना चाहिए। फ्लैट यानी भू संयोजन का जो गड्ढा होगा उसको कितनी साइज का खोदा जाएगा। तो वो 90/90 का होगा। ठीक है, 90 सेमी इंटू 90 सेमी। नमी वाले स्थानों पर कौन सी अर्थिंग उपयुक्त की जाती है। तो नमी वाले स्थानों पर फ्लैट या भू संयोजन अर्थिंग की जाती है। कौन सी? फ्लैट या भू संयोजन। फ्लैट भू संयोजन में प्लेट की साइज कितनी होनी चाहिए? 60/60। कितनी होनी चाहिए? 60/60। ठीक है, तांबा व जीआई प्लेट की मोटाई कितनी होती है। तो तांबा की जो जीआई जो प्लेट होती है उसकी जो मोटाई होती है अपने पास में वो 3.15 mm या 6.30 mm। जीआई की कितनी होनी चाहिए? 6.30 mm। जीआई की फुल फॉर्म आपको पता है क्या है? गैल्वेनाइज्ड आयरन। और तांबे की कितनी होनी चाहिए? 3.15 mm। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू संयोजन के लिए कौन सा तार प्रयोग किया जाता है। तो कितनी साइज का होना चाहिए अर्थिंग तार। आपको बताया होता है कि SWG का होना चाहिए। SWG का मतलब आपको बताया कि स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। और ये कौन सा वायर होना चाहिए? GI। कौन सा वायर होना चाहिए? GI वायर। आपको पता होना चाहिए कि इसकी न्यूनतम जो साइज होती है वो कितनी होती है। वो न्यूनतम तो होती है 14 SWG और अधिकतम होती है 8 SWG। ठीक है, अर्थिंग में नमी बनाए रखने के लिए क्या डाला जाता है। तो आपको पता है कि नमक व चारकोल डाला जाता है नमी बनाए रखने के लिए। ठीक है, पाइप अर्थिंग में गड्ढे की गहराई कितनी होती है। पाइप अर्थिंग में गड्ढे की जो गहराई होगी वो 2.5 से 4 मीटर गहरा होना चाहिए। ठीक है, भू संयोजन GI पाइप का साइज कितना होता है? 12.7 mm का व्यास का। अर्थ में नमी बनाए रखने के लिए जल डालने के लिए कितनी व्यास का पाइप प्रयोग किया जाता है। तो 19.5 mm व 120 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, यह तो व्यास होना चाहिए इसका और इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरेटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन पर कम से कम कितने अर्थ होने चाहिए। तो आपको बताया कि जो जनरेटिंग स्टेशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है जहाँ तक गाँव तक सप्लाई आती है छोटे पावर हाउसों पर, तो वहाँ पर डबल अर्थिंग होनी चाहिए। कौन सी अर्थिंग होनी चाहिए? डबल अर्थिंग। अर्थ का विद्युतीय प्रतिरोध परीक्षण किस मौसम में होना चाहिए? सूक्ष्म मौसम में। कौन से मौसम में होना चाहिए? वो ग्रीम्स यानी सूक्ष्म मौसम में यानी सूखा। 2 अर्थ के बीच से कम कितनी दूरी चाहिए। तो आपके बता रखे 5 मीटर। भू संयोजन का प्रतिरोध का मान न्यूनतम रखने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड्स को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो आपको पता है समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अर्थ लीड की मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो 13.5 mm स्क्वायर से 6 mm स्क्वायर सेमी स्क्वायर। शुष्क भूमि का प्रतिरोध व नम भूमि की अपेक्षा होता है अधिक। अरे बात समझ में कि सूखी जो भूमि होती है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है अपेक्षा गीली भूमि के। भू संयोजन श्रेणी परिपथ वियोजक यानी ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लीकेज धारा के लिए कितने मान तक की प्रचालित का होता है। तो वो 100 मिली एम्पियर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। ठीक है,
आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए भवन, इमारतों या विमानों पर क्या लगाया जाता है? तो आपको पता है कि आकाशीय बिजली के लिए तड़क चालक प्रयोग जाता है, जिसको ऊपर लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं। ये त्रिशूल की भांति होता है, ठीक है, जो मकानों के ऊपर लगाते हैं, जो आकाश की बिजली गिरने का खतरा कम रहे, और ट्रांसफार्मर के बिल्कुल पास में लगाते हैं। सप्लाई की किस लाइन को अर्थ किया जाता है? तो सप्लाई की किस लाइन को अर्थ किया जाता है? तो आपको पता है ये चीज़ यहाँ पर गलत बता रखी है। सप्लाई किस लाइन के लिए को अर्थ किया जाता है? तो आपको पता है फेज को किया जाता है, नहीं कि न्यूट्रल को। 3 फेज विद्युत वितरण सप्लाई में न्यूट्रल को क्यों आवश्यक होता है? तो परिपथ को पूर्ण बंद करने के लिए। उपकरणों की लीकेज धारा से पृथ्वी तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो आपको पता है कि लीकेज धारा को पृथ्वी तक कौन पहुंचा जाता है? तो अर्थ यानी भूसंयोजन, ठीक है। मानव शरीर की जल में भीगी त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है? तो वो आपको पता है 1 किलो ओम होता है। CTS का पूरा नाम होता है केयर टाइट शीट। कितने वोल्ट की सप्लाई से अधिक सप्लाई के लिए अर्थ अनिवार्य होता है? तो 125 वोल्ट, ठीक है, ओके।